ध्रुव इस वक्त मुस्कुरा रहा था। उसने दिगंकर की बात सुनकर उसमें छुपी नफरत को अच्छी तरह महसूस किया था। इसके बाद वो अपना पैर जमीन पर पटक कर हवा में उड़ने लगा। उड़ते हुए वो पास के एक पेड़ की डाल पर जाकर खड़ा हुआ। इस दौरान हिप्लास ध्रुव को ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों में ध्रुव का मजाक उड़ाने की झलक साफ दिख रही थी। वो समझ रहा था कि ध्रुव महज एक शिकार था जिसका शिकार करने के लिए दो शक्ति पूर्वजों को आना पड़ा था। वो देखना चाहता था कि ध्रुव किस तरह तड़प तड़प कर मरने वाला था, मगर यह सब उसके ख्यालों की उपज थी। दूसरी तरफ ध्रुव तो हिप्लास और दिगंकर के ख्यालों से अनजान उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ आगे किए और अपनी आंख बंद करनी शुरू की। इसी के साथ उसने बुजुर्ग गरूबा से कहा, बुजुर्ग गरूबा, मेरी गुजारिश है कि आप कुछ देर के लिए अपनी शक्तियां मुझे दे दें। और एक पल बाद उसके हाथों की सफेद अंगूठी तेजी से चमकने लगी, और ना सिर्फ चमकने लगी बल्कि वो बहुत तेजी से कांपने भी लगी। इसी के साथ ध्रुव के अंदर बेइंतहा अंदरूनी शक्तियां जाने लगी, जिससे उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं। बल्कि शक्तियों के अंदर जाने पर ध्रुव के आसपास की जगह भी धुंधली नजर आने लगी, और ध्रुव ने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाता। वहीं उसकी शक्तियों को इस तरह बाहर निकलते देख दिगंकर, वीका दल के सभी लोग, यहाँ तक कि हिप्लास भी एक पल के लिए हैरान रह गए। हिप्लास फिलहाल कठपुतली से मुकाबला लड़ रहा था, मगर वो ध्रुव की शक्तियों को बढ़ते देख खुद को उस दिशा में देखने से रोक नहीं पाया। सभी की आंखों में इस वक्त खौफ के साथ साथ हैरानी भी नजर आ रही थी, जो छुपाए नहीं छुप रही थी। ध्रुव के शरीर से निकलती शक्तियों ने उस पूरे पहाड़ी इलाके को अपने आगोश में ले लिया, जिसके चलते वो इलाका कांपने लगा। बीच बीच में पहाड़ से लगे जंगलों से जानवरों की दहाड़ भी सुनाई पड़ने लगती। उस दहाड़ से समझा जा सकता था कि तिलिस्मी जानवर भी इतनी शक्तियों से खौफजदा हो गए थे। अब जो कि ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां इतनी बढ़ गई थीं, इसलिए वो पेड़ की डाल वो इस वक्त आसमान में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। हो सकता था कि शायद उसके शरीर में बहुत सी अंदरूनी शक्तियां थीं, जिस वजह से उसकी आंखों का रंग भी चांदी जैसा होने लगा। धीरे धीरे शक्तियां बढ़ते हुए अचानक से रुक गईं। इतने में ध्रुव ने अपनी नजरें हवा में उड़ते दिगंकर की तरफ की, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ दिगंकर, तुम तो मेरी 10 उंगलियां तोड़ने वाले थे ना? आओ, कोशिश करो। वैसे तो वो आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा जानलेवा एहसास झलक रहा था, जिससे दिगंकर कांप उठा। इस खौफ के एहसास को महसूस कर दिगंकर ने हड़बड़ा कर कहा, आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया? इसकी शक्तियां अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं? इसकी शक्तियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई 7 सितारों वाला शक्ति पूर्वज बन गया है। क्या ये मुमकिन है? जाहिर सी बात है कि ध्रुव की शक्तियां कुछ ही पलों में इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि दिगंकर इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि ध्रुव असल में एक शक्ति सम्राट था, लेकिन फिलहाल उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। दिगंकर के दिल में शक था, जिसके साथ वो सोच में पड़ गया। चाहे इसने कोई खास तकनीक ही क्यों ना इस्तेमाल की हो, लेकिन किसी तकनीक से शक्तियां इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये शक्तियां नकली हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो लड़का जिसका शिकार करने वो और हिप्लास आए थे अचानक से शिकारी बन गया था। मगर दिगंकर ने अपने जज्बातों को काबू करते हुए बेरहमी के साथ ध्रुव से कहा, आज मैं भी तो देखूं कि तेरी ये शक्तियां असली हैं या नकली। इतना कहकर उसने तुरंत अपने हाथों से शक्तियां बाहर निकाली, जो एक हथियार में बदल गईं। उस हथियार से बिजली की आवाज निकल रही थी और वो दिखने में बहुत ही ताकतवर लग रहा था, लेकिन ध्रुव की आंखों में तो जरा भी परेशानी नहीं दिख रही थी। एक पल के बाद उसने अपना हाथ पीछे किया और अपनी अंदरूनी शक्तियों के इस्तेमाल से एक बड़ा सा तोप का गोला तैयार कर दिया। ध्रुव का हाथ कांपने लगा था, जिसके साथ उसने वो तोप का गोला ताकत भर के दिगंकर की तरफ फेंका। शक्तियों से तैयार हुआ वो तोप का गोला तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था, जिसे अपनी ओर आते देख दिगंकर हड़बड़ाकर पीछे जाने लगा। पीछे जाते वक्त दिगंकर के चेहरे पर ऐसी हैरानी थी जो शायद आज से पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। उस हमले से उसे अंदाजा लग गया था कि ध्रुव की बढ़ी हुई शक्तियां कहीं से भी नकली नहीं थीं। इस एहसास के चलते दिगंकर ने खुद से कहा, ये अंदरूनी शक्तियों से हमला बना रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई रैंक 7 का हकीम भी नहीं कर सकता। आखिर ये लड़का है कौन और कहां से आया है? जब से दिगंकर ध्रुव से मिला था, तब से ध्रुव के पास हुक्म के एक के निकलते जा रहे थे, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव कैसे ये सब करने में कामयाब हो रहा था। पहले वो शक्ति पूर्वज कठपुतली, फिर दिव्य रोशनी, और अब ये खतरनाक अंदरूनी शक्ति। ये सब चीजें किसी मामूली इंसान के पास कभी नहीं हो सकती थी, मगर दिगंकर कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि ये सब हकीकत में हो रहा था। लेकिन दिगंकर ने अपने जज्बातों और हैरानी को काबू किया और दांत पीसते हुए कहा, चाहे ये लड़का कोई अनोखा तरीका ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहा हो, जिससे इसकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है, इसलिए कुछ देर बाद जरूर ये शक्तियां भी गायब हो जाएंगी। फिलहाल तो इससे मुकाबला करना सही फैसला नहीं होगा। मेरे ख्याल से मैं यहां से जाता हूं और इंतजार करता हूं इसकी शक्तियां कम होने का।
जैसे इसकी शक्तियां वापस पहले जैसी हो जाएंगी तब मैं मौका देखकर इस पर जानलेवा हमला कर दूंगा। उसके बाद उसने अपना शरीर पीछे किया और वो अपनी 3000 लाइटनिंग तकनीक के इस्तेमाल से तुरंत वहां से गायब हो गया। ऐसा करते हुए वो अपनी जान बचाकर उस पहाड़ी इलाके से दूर जाने लगा। दूसरी तरफ हेप्लास, जो फिलहाल जमीनी कठपुतली से लड़ रहा था, और उसके साथ ही वीका दल वाले हैरान रह गए। वो देख रहे थे कि दिगांकर के इस तरह भागने का मतलब था कि वो इशारा कर रहा था सभी को वापस लौटने का। इस बात के एहसास से हेप्लास ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया? इसकी शक्तियां तो शक्ति पूर्वज जितनी हो गई हैं। अरे ये लड़का हारता क्यों नहीं है? इतने में हेप्लास के शरीर से निकलती शक्तियां जोरदार हमला करने लगी, जिससे जमीनी कठपुतली को पीछे होना पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर हेप्लास भी दिगांकर की तरह ही तेजी से वहां से जाने लगा। वहीं उन्हें इस तरह भागते देख ध्रुव ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी जल्दी भागना चाहते हो? अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है। ध्रुव भी जानता था कि वो इतनी शक्तियां ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकता था, इसलिए उसे जो कुछ भी करना था वो जल्दी करना था। वो भी समझ गया था कि वो दोनों बुजुर्ग उससे बहुत नफरत करते थे, इसलिए वो भी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। बदल कर वहां से गायब हो गया। इस दौरान ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां कसनी शुरू की, जिससे बहुत दूर तक का इलाका भी अजीबोगरीब अंदाज में धुंधलाने लगा। वो इलाका एक अजीब सी दीवार में बदल गया था। वहीं दिगांकर, जो पूरी रफ्तार से वहां से भाग रहा था, अचानक से एक आयामों की दीवार से टकराया और तेजी से पीछे फेंकने लगा। इस खतरनाक झटके से दिगांकर का मुंह लाल हो गया और उसने खुद को संभालकर तुरंत जान बचाकर जंगलों की तरफ भागना शुरू किया। मगर इसके पहले कि उसका शरीर जमीन पर जाता, एक इंसान किसी आत्मा की तरह ठीक उसके सामने आ गया। इतना ही नहीं, उस लड़के ने अपनी मुट्ठी बंद कर उसमें अंदरूनी शक्तियां इकट्ठा कर दिगांकर पर एक जोरदार हमला किया। उसके इस हमले से आयामों में दरार पड़ने लगी, जिससे उस हमले की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वहीं उस हमले को देखकर दिगांकर के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने चिल्लाते हुए अपनी शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालनी शुरू की, जो उसके सामने बिजली के एक बड़े से कवच में बदल गईं। ध्रुव का ताकतवर हमला उस बिजली के कवच से टकराया और उसके अंदरूनी शक्तियां किसी ज्वालामुखी जैसी फूट गईं। इस बेइंतहा ताकत से बिजली का कवच पलक झपकते ही टूट कर बिखर गया। बल्कि ध्रुव के हमले में अभी भी ताकत बची थी, जो सीधे जाकर दिगांकर से टकरा गई। उस मुक्के से दिगांकर सीधे जमीन की तरफ गिरने लगा और उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा। उसका शरीर जंगल के पेड़ों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था और वो जाकर 100 मीटर दूर रुका। इस दौरान रास्ते में जितने भी पेड़ थे वो सभी टूटकर हर दिशा में बिखर गए। जाहिर सी बात है कि बुजुर्ग गरुबा की शक्तियों की मदद से ध्रुव फिलहाल एक 7 सितारों वाला शक्ति पूर्वज हो गया था। दूसरी तरफ दिगांकर महज 4 सितारों वाला शक्ति पूर्वज था। शक्ति पूर्वज रैंक में हर सितारा बहुत मायने रखता था, क्योंकि 2 सितारों के बीच का फासला बहुत ज्यादा होता था। तभी दिगांकर ने अपने शरीर को संभाला और अपने मुंह से खून को थूकने लगा। ध्रुव के हमले से वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, बल्कि ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि हमले के जरिए कुछ शक्तियां दिगांकर के शरीर के अंदर भी चली गई थीं। इस वक्त दिगांकर की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसके शरीर में बाहर और अंदर दोनों जगह हमले हो गए थे। इस ख्याल के साथ दिगांकर ने आंखों में खौफनाक झलक के साथ अपने मुंह के खून को पोंछते हुए कहा, अगर यही चलता रहा फिर तो मैं इस लड़के के हाथों बुरी तरह मारा जाऊंगा। मैं इस तरह से लड़ता नहीं रह सकता। ये कहकर वो एक बार फिर भागने की कोशिश करने ही वाला था कि अचानक से उसके सामने ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखकर दिगांकर हैरान तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डर गया था। इस डर के चलते उसने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, अगर तुमने मुझे मारा तो हवा बिजली दल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हें नहीं भी मारा तो भी वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। कम से कम तुम्हारे मरने से मेरा एक दुश्मन तो कम होगा। और जब दिगांकर समझ गया कि ध्रुव उसे आज मारने ही वाला था, तो दिगांकर तुरंत कुछ कदम पीछे हुआ। फिर उसने गिड़गिड़ाकर ध्रुव से कहा, अरे तुम मुझे बताओ, मेरी जान छोड़ने के बदले क्या लोगे? बताओ। मगर इतना कहते ही उसने चांदी के रंग के हथियार से ध्रुव पर हमला कर दिया। जैसे ही वो ध्रुव के पास पहुंचते, उसके पहले ही वो हवा में ही फूट गए। उनके फूटने से शक्तियों की लहर निकली, जो जंगल में हर तरफ फैलने लगी। दिगांकर ने वो हमला करके तुरंत जंगल के अंदर जाना शुरू किया, जिससे वो अपनी जान बचा सके। मगर उसे चैन की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था। एक बार फिर उसके ठीक सामने ध्रुव आकर खड़ा हो गया। इस बार ध्रुव ने अंदरूनी शक्तियों से भरा हमला सीधे दिगांकर पर कर दिया। उस हमले से दिगांकर के मुंह से और ढेर सारा खून निकलने लगा और उसका शरीर तेजी से पीछे फिकने लगा। इस बार उसके शरीर की बहुत हड्डियां टूट गई थीं और वो बुरी हालत में जमीन पर गिर गया। वहीं दिगांकर की ऐसी हालत देखकर हेप्लास के चेहरे का भी रंग बदल गया। तभी वीका दल के एक इंसान ने हेप्लास से कहा, बुजुर्ग हेप्लास, क्या हम बुजुर्ग दिगांकर की मदद करें? ये सुनकर हेप्लास ने तुरंत जमीनी कठपुतली की तरफ देखा, जिसे संभालने के लिए वीका दल के कुछ ताकतवर लोग लग रखे थे। फिर उसने दांत पीसते हुए मजबूरी में सभी से कहा, चलो वापस चलते हैं। ये लड़का इस वक्त कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इस पर इस कठपुतली की ताकत भी मिला दी जाए तो हमारा मरना तो पक्का है।
फिर चाहे हमारे जैसे कितने भी क्यों ना आ जाएं। इतना कहकर हिप्लास ने अपना हाथ लहराया और वो वहां से बेझिझक होकर भागने लगा। मिला दी जाए तो हमारा मरना तो पक्का है, फिर चाहे हमारे जैसे कितने भी क्यों ना आ जाएं। इतना कहकर हिप्लास ने अपना हाथ लहराया और वो वहां से बेझिझक होकर भागने लगा। उसे ऐसा करते देख वीका दल के बाकी लोग भी हड़बड़ाकर उसके पीछे जाने लगे। दूसरी तरफ दिगांकर का पूरा शरीर मिट्टी से घिर चुका था। उसकी हालत बहुत बुरी थी और उसके सिर से लगातार खून निकल रहा था। उसे ध्रुव के कुछ हमलों ने बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था, यहाँ तक कि उसके शरीर की नसें भी टूटने लगी थीं। जाहिर सी बात है कि ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों ने उसके शरीर के हर हिस्से को बर्बाद कर दिया था। इस वक्त दिगांकर हाँफ रहा था और उसके सामने की जगह धुंधलाने लगी और ध्रुव उसके सामने आ गया। फिर ध्रुव ने बड़ी बेरहमी के साथ उससे पूछा, क्या हुआ दिगांकर, अब भागने का मन नहीं हो रहा? इतने में दिगांकर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन नजर आने लगा। उसने तेजी से ध्रुव की तरफ जाते हुए चिल्लाया, लड़के, तू मुझे मारना चाहता है ना? तो मैं भी तुझे अपने साथ लेकर मरूंगा। इस दौरान अचानक से उसका शरीर बिजली जैसा चमकने लगा और वो बहुत बड़ा होने लगा, जैसे वो अगले ही पल शक्तियों से फटने वाला हो। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर फिक्र नजर आने लगी और उसने देखा कि दिगांकर ने चिल्लाते हुए आगे कहा, शक्तियों फूटकर सब तबाह कर दो। दिगांकर को इस तरह अपनी ओर आते देख ध्रुव ने तुरंत अपने शरीर को पीछे किया और उसने देखा कि कैसे दिगांकर ने उसकी तरफ छलांग लगा दी। इतने में ध्रुव ने अपना हाथ आगे करते हुए तुरंत उससे चांदी के रंग की शक्तियां बाहर निकालते हुए कहा, आयामों की शक्ति। और ध्रुव के ऐसा करते ही उसके हाथों से चांदी के रंग की शक्तियां निकलकर सीधे दिगांकर की तरफ जाने लगी। वहीं दिगांकर के आसपास की जगह धुंधलाने लगी और अचानक से एक अजीब सा इलाका खुल गया। उस जगह ने दिगांकर को पूरी तरह से कैद कर लिया, जिससे ध्रुव उस खतरनाक हमले से बच पाता। देखा जाए तो आयामों में किसी को कैद करने में किसी 5 सितारों वाले शक्ति पूर्वज को भी मुश्किल होती, लेकिन ध्रुव बुजुर्ग गरुबा की शक्तियों की मदद से ऐसा करने में कामयाब हुआ था। मगर सबसे जरूरी जो शक्ति थी वो थी ध्रुव की आयामों की शक्ति, जो उसे आयामों के तूफान से हासिल हुई थी। उसने उस शक्ति का फायदा उठाकर कुदरत के अलग आयाम को खोल दिया था, जिसमें दिगांकर खतरनाक तरह से फूटता, लेकिन उसके फटने के असर से ध्रुव बच जाता। तो क्या अब दिगांकर के बाद ध्रुव हिप्लास को खत्म करेगा? और क्या अब हवा बिजली दल ध्रुव की जान के पीछे लग जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर यूथ था, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।